ये सारे क्वेश्चंस जो टेलीग्राफ ने डॉक्टर संयम भारद्वाज से पूछे हैं वो बच्चों के, टीचर्स के और पेरेंट्स के माइंड में भी थे और उनके जवाब डॉक्टर संयम भारद्वाज ने टेलीग्राफ को दिए हैं। आपको क्या लगता है, आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये जवाब कितने सही लगते हैं या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीएसई को और क्या बेहतर करना चाहिए था इन क्वेश्चंस को, इन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए? वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वर असेसमेंट्स डन बाय द स्कूल्स फॉर सम पेपर्स एंड बाय बोर्ड फॉर अदर्स? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर कंप्लेंट्स दैट सेवरल प्राइवेट स्कूल्स हेल्प देयर स्टूडेंट्स आंसर क्वेश्चंस, हेल्प्ड देयर स्टूडेंट्स। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का फुल मार्क्स दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से ऑलरेडी। हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th सेशन 2021-22 जिनके टर्म 1 एग्जाम्स हो चुके हैं और टर्म 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके सभी टीचर्स और सभी पेरेंट्स भी। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्म 1 एग्जाम्स का रिजल्ट जो सीबीएसई ने स्कूल्स को भेजा था ईमेल आईडी के थ्रू, उस रिजल्ट को लेकर बच्चों के, टीचर्स के और पेरेंट्स के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, उन तक भी पहुंचे हैं। उनका एक इंटरव्यू द टेलीग्राफ ने कंडक्ट किया रिसेंटली और उसे 3 अप्रैल को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया है। ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं आपको यही इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि उनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हो सकता है कि आपके माइंड में भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बने रहना है एंड तक और पूरा वीडियो देखना है ताकि टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपके माइंड में है और उसका सोल्यूशन इस वीडियो में है तो वो आपको जरूर मिल जाए। बिफोर आई टेक यू टू द इंटरव्यू, एज आई ऑलवेज से, मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स और पेरेंट्स जिनके बच्चे इन क्लासेस में पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अगर उनके माइंड में भी कोई क्वेरीज हैं तो उनका आंसर उनको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने उनके क्या क्या जवाब दिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, इसका ऑनलाइन वर्जन है ये, और इसमें ये इंटरव्यू पब्लिश किया गया जिसका टाइटल है सीबीएसई क्लियर्स एयर ऑन टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस। If any student has any issue, they can send their grievances to us through their schools. डॉक्टर संयम भारद्वाज ऐसा कह रहे हैं। ग्रीवेंसेस के लिए एक पोर्टल खोला था सीबीएसई ने, उस पर स्टूडेंट्स स्कूल के थ्रू अपनी ग्रीवेंसेस सीबीएसई के साथ शेयर कर सकते हैं। और क्या बोलता है ये संयम भारद्वाज, सीबीएसई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन स्पीक्स टू द टेलीग्राफ ऑन वेरियस कंप्लेंट्स एंड क्वेरीज related to the term 1 board exams. Excerpts of the interview are as follows. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर भारद्वाज से पूछा गया वो था, व्हाई डिड सीबीएसई सेंड द रिजल्ट्स टू द स्कूल्स इंस्टेड ऑफ अनाउंसिंग देम इटसेल्फ? खुद से सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं किए, इनको स्कूलों को क्यों भेजा? तो डॉक्टर भारद्वाज ने उसका क्या रिप्लाई किया, इफ द बोर्ड अनाउंस्ड द रिजल्ट्स it would have had to provide 2 mark sheets to each student, one for term 1 exams and another for term 2 exams. The students of this batch would in future be easily identified as a COVID period batch. इस बात को लेकर बहुत से एजुकेशनिस्ट पहले ही कंसर्न जाहिर कर चुके हैं कि कहीं ये जो 1-2 साल कोविड के निकले हैं उनमें जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको लेबल ना कर दिया जाए। तो डॉक्टर संयम भारद्वाज भी यही कह रहे हैं कि कहीं 2 मार्कशीट की वजह से इन बच्चों को कोविड पीरियड बैच ना बोल दिया जाता, इसलिए उन्होंने ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया।
So it was decided that the board would issue only one mark sheet after term 2 exam, combining the students performance in both the exams. Combine करेंगे दोनों term 1 और term 2 की performance को. So we sent the term 1 theory marks to the schools so that the students could know how they had done and prepare accordingly for the term 2 exams. मीन्स ये सिर्फ बच्चों को उनकी टर्म 1 की परफॉर्मेंस बताने के लिए ही रिजल्ट स्कूल्स को दिया गया है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि टर्म 1 में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। अगर थोड़ा बुरा या खराब परफॉर्म किया है तो उन्हें कितनी ज्यादा और मेहनत करनी है टर्म 2 में, ताकि उनका ओवरऑल रिजल्ट बेटर हो जाए। और अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसके अकॉर्डिंगली उस परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखना है टर्म 2 में भी उन्होंने। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया डॉक्टर भारद्वाज से वो था, व्हाई वर द आंसर कीज नॉट मेड पब्लिक एंड द स्टूडेंट्स नॉट अलाउड एक्सेस टू देयर इवेल्युएटेड OMR शीट्स। जैसा पहले होता था, पहले के एग्जाम्स में बोर्ड के टॉपर्स की आंसर शीट्स कम से कम पब्लिक कर दी जाती थी और स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन के लिए एक्सेस भी दिया जाता था। इस बार वो रीवैल्यूएशन वाली और आंसर शीट्स को, OMR शीट्स को देखने की एक्सेस भी बोर्ड ने नहीं दी है, तो ऐसा क्यों किया है? डॉक्टर भारद्वाज ने क्या इसका रिप्लाई किया है? ईच एग्जाम सेंटर वाज प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन पेपर्स एंड द आंसर कीज। क्योंकि इवेल्युएशन जो हुई थी वो एग्जामिनेशन सेंटर पर ही हुई थी, इसलिए सभी टीचर्स को आंसर कीज दी गई थी। To share the evaluated OMR sheets with the students, a separate system would have been required. अगर सारी की सारी OMR sheets बच्चों के साथ शेयर करनी होती तो एक सेपरेट सिस्टम चाहिए था where the students could log in, खुद से लॉग इन करके देख सकते थे। It would have involved a lot of efforts. This system would have become redundant in subsequent years. ये सिस्टम आने वाले कुछ सालों में बेकार हो जाता with the return of subjective type tests. मतलब CBSE कहना चाहती है कि बहुत सी R&D भी करनी पड़ती हमें, बहुत सा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता, एक नया सिस्टम तैयार करना पड़ता, जो कि बाद में ऑब्वियसली कुछ सालों में बेकार होने वाला था, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स जो थे वो कोविड की वजह से ही कंडक्ट किए गए थे और आने वाले सालों में CBSE की ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स ही कंडक्ट करना चाहते हैं उसी पैटर्न पर जैसे पहले कंडक्ट करते थे। Had we made the answer keys public and provided students with the access to the OMR sheets, they would have spent more time on these instead of focusing on the term 2 exams. तो CBSE ये कहना चाहती है कि अगर हम ऐसा कुछ करते, आंसर कीज पब्लिक करते, OMR शीट्स पब्लिक करते, तो बच्चे उसी में उलझ कर रह जाते और वो टर्म 2 एग्जाम्स पर फोकस नहीं कर पाते। On the OMR sheet, a student can anyway only see whether marks have been awarded for the correct answers. ये भी वैलिड पॉइंट CBSE ने दिया है कि OMR शीट पर तो सिर्फ बच्चा यही देख सकता है कि उसको मार्क्स मिले हैं हर वैलिड करेक्ट आंसर के लिए या नहीं। There was no subjective type question where there could have been a dispute about marking. जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स होते थे उसमें डिस्प्यूट हो सकता था, कोई बच्चा ये क्लेम कर सकता था कि मेरा आंसर सही है, CBSE ने गलत किया है, या मुझे इस आंसर में ये 2 पॉइंट मेरे सही हैं, 2 पॉइंट के मार्क्स मिलने चाहिए थे मगर नहीं दिए गए हैं। तो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट इस बार नहीं था। With an MCQ type exam, it is only about whether marks have been awarded or not. सिर्फ यही चेक हो सकता था कि मार्क्स दिए गए हैं या नहीं, and whether the totaling is correct or not, और टोटलिंग सही है या नहीं। सिर्फ इतना ही काम था करने लायक बच्चों के, उसके अलावा और कोई काम बच्चों के करने लायक नहीं था। We will do that verification once we get the request. ये वाली वेरिफिकेशन जो है वो CBSE ग्रीवेंसेस मिलने के बाद भी कर सकती है, जैसे उन्होंने पहले ही बताया है अपने पिछले सर्कुलर्स में, जो मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। वो दोनों सर्कुलर्स का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। In the term 2 exams, which will be subjective type test, we shall follow the usual system and allow the verification of marks, provide photocopies of answer sheets, and offer revaluation as in previous year. सिर्फ टर्म 2 एग्जाम्स का जैसे पहले वेरिफिकेशन होती थी मार्क्स की, फोटोकॉपीज आंसर शीट की CBSE अपलोड करता था और रिवैल्यूएशन के लिए भी ऑप्शन देते थे,
वही सब कुछ टर्म 2 एग्जाम, क्योंकि वो भी सब्जेक्टिव हैं, उसके लिए सीबीएसई देने वाला है, मगर टर्म 1 के लिए ऐसी कोई ऑप्शन सीबीएसई नहीं देगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वर असेसमेंट्स डन बाय द स्कूल्स फॉर सम पेपर्स एंड बाय बोर्ड फॉर अदर्स। कुछ पेपर्स ऐसे थे जिनकी इवेल्युएशन असेसमेंट जो थी वो स्कूल्स में सेंटर्स पर की गई थी, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स थे, सब्जेक्ट्स थे जिनकी इवेल्युएशन सीबीएसई ने करवाई है। ऐसा क्यों हुआ है, ये पूछा गया है। CBSE had initially sent answer keys to the exam centers where the teachers evaluated the OMR sheets and submitted them online to the board along with the scores on the same day. But after a few papers were held, CBSE asked the schools not to evaluate the OMR sheets but send them unevaluated to the board. ऐसा हुआ था, कुछ पेपर्स लास्ट वाले जो रह गए थे उसमें CBSE ने इवेल्युएशन करने से मना कर दिया था सेंटर्स पर, और अनइवेल्युएटेड आंसर शीट्स मंगवा ली थी अपने पास। तो डॉक्टर भारद्वाज इसका क्या आंसर दे रहे हैं, इनिशियली द स्कूल्स वर अलाउड टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट्स। द स्कूल्स यूज्ड पेपर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सम ऑफ देम OMR sheets could not be scanned for evaluation by the machine reading, but the board wanted to keep records of the scanned OMR sheets. So after exams in a few papers had been conducted, the board provided printed OMR sheets for class 12th that could be scanned through machines for evaluation. The OMR sheets sent by the schools to the board were evaluated through machines. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने इस वे में दिया है कि जो आंसर शीट थी पहले वाली वो स्कैन नहीं हो सकती थी पेपर की वजह से, पेपर का साइज अलग अलग था, इसलिए जब बोर्ड ने ऐसी आंसर शीट्स OMR शीट्स प्रोवाइड करवा दी जो सेम थी, जिनकी स्कैनिंग पॉसिबल थी, उसके बाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि अब ये अनइवेल्युएटेड आंसर शीट्स बोर्ड में मंगवा ली जाएं ताकि इनकी सीधी स्कैनिंग की जा सके। तो इससे पहले वाले जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे जिनके लिए स्कूल्स ने आंसर शीट्स प्रिंट की थी, OMR शीट्स प्रिंट की थी, इसका मतलब उनकी इवेल्युएशन AI के द्वारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द वेटेज टू बी अवॉर्डेड टू टर्म 1 स्कोर्स not yet been determined, when will it be announced? जिस वेटेज की मैं बात कर रहा हूं कि CBSE ने सर्कुलर में ही मेंशन किया था कि टर्म 1 और टर्म 2 की वेटेज टर्म 2 एग्जाम कंप्लीट होने के बाद डिसाइड की जाएगी, वो वेटेज अभी तक डिटरमाइन और अनाउंस क्यों नहीं की गई है, ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर भारद्वाज इसका क्या आंसर दे रहे हैं, द बोर्ड डिसाइडेड दैट द वेटेज वुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसल्टेशंस विद द स्टेकहोल्डर्स। Deep and wide consultations will be done along with conduct of term 2 examinations in April to June. तो ये अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि वेटेज टर्म 1 की कितनी रहेगी और टर्म 2 की कितनी रहेगी। इसके लिए डीप एंड वाइड कंसल्टेशंस की जाएंगी, सभी स्टेक होल्डर्स को इसके लिए लूप पे लिया जाएगा, उनसे सजेशंस लिए जाएंगे, तब जाकर ये क्राइटेरिया डिसाइड होगा कि टर्म 1 की कितनी वेटेज लेनी है और टर्म 2 की कितनी वेटेज लेनी है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स को कि टर्म 1 के रिजल्ट को फाइनल ना माने, पहले टर्म 2 का एग्जाम पीसफुली दे दें, उसके बाद जब वेटेज डिसाइड होगी, वेटेज के बाद फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा और एक ही मार्कशीट मिलेगी सभी स्टूडेंट्स को जैसे पहले मिलती रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देयर आर कंप्लेंट्स दैट सेवरल प्राइवेट स्कूल्स हेल्प देयर स्टूडेंट्स answer questions, helped their students. Has the CBSE received such complaints and examined their veracity? ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ने और स्कूल्स ने की है। इवन मेरे YouTube चैनल पर जो वीडियोस हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे वो ऐसी कंप्लेंट्स से भरे पड़े हैं जिसमें बच्चों ने ये एलिगेशंस लगाए हैं बहुत से स्कूल्स के ऊपर कि वहां पर खुलकर अनफेयर मीन्स यूज किए गए, चीटिंग की गई, अलग अलग तरीके से ये इंश्योर किया गया कि उनके अपने स्कूल के बच्चे फुल मार्क्स लें। वो कमेंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियोस हैं उनमें कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो आपको वो कमेंट्स वहां पर दिख जाएंगे। वही क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया गया है न्यूज़पेपर द्वारा। तो डॉक्टर भारद्वाज ने क्या आंसर दिया है, द CBSE
is a professional board and makes all efforts to ensure that exams are conducted fairly. For the term 1 exams, the board deployed observers and sent special flying squads during the printing of question papers, conduct of exam and evaluation. ये तीनों टाइम पर बोर्ड ने अपनी तरफ से ऑब्जर्वर्स की और फ्लाइंग स्क्वाड्स की ड्यूटी लगाई थी. Wherever the board received information or complaints, it deployed additional observers to ensure that the exams were conducted fairly. बोर्ड ने और ज्यादा ऑब्जर्वर लगाए जहां भी ऐसी कंप्लेंट्स मिली थी. It also analyzed data of the performance of the schools in the term 1 exams vis-a-vis with the performance in the past examinations to ascertain any inconsistency. The board is determined to take strict action against the schools it has found using unfair means and practices. तो डॉक्टर भारद्वाज ने अपनी साइड बता दी है कि उन्होंने क्या क्या किया अनफेयर मीन्स को, चीटिंग को रोकने के लिए. उन्होंने एडिशनल ऑब्जर्वर्स डिप्लॉय किए और उसके अलावा पिछली परफॉर्मेंस के साथ टर्म 1 की परफॉर्मेंस को उन्होंने कंपेयर भी किया. जहां कहीं भी इनकंसिस्टेंसी लगी, बोर्ड उन स्कूल के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए डिटरमाइंड है. अभी तक क्या किया गया है वो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है. इट मीन्स सीबीएसई के पास कम से कम ये कंप्लेंट्स पहुंची तो जरूर हैं. देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स नॉट रिसीविंग compensatory marks for flawed questions and for questions that had more than one correct answer. Has CBSE examined such complaints and are these true? ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे थे जिनमें क्वेश्चंस ही गलत थे और कुछ क्वेश्चन पेपर्स ऐसे थे जिनमें एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स थे या बच्चों को और टीचर्स को लग रहे थे. ऐसे केसेस में क्या सीबीएसई ने कुछ किया है बच्चों को कॉम्पनसेटरी मार्क्स देने के लिए या नहीं, ये क्वेश्चन था. इसका रिप्लाई डॉक्टर भारद्वाज क्या कर रहे हैं. देयर वर अ फ्यू सच क्वेश्चंस. ऑल द स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड फुल मार्क्स फॉर दीज क्वेश्चंस बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर सिंस सम स्टूडेंट्स मे हैव अटेम्प्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. स्टिल इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी इशू दे कैन सेंड देयर ग्रीवियंस टू अस थ्रू देयर स्कूल्स. तो ऐसे सभी क्वेश्चंस का फुल मार्क्स दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से ऑलरेडी, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मार्क्स इन द पेपर. अगर किसी बच्चे के पहले से ही फुल मार्क्स हैं उसको और ज्यादा मार्क्स नहीं दिए जा सकते. या फिर अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं तो उनके मार्क्स अगर उनको मिल गए हैं तो इसका मतलब फिर वो जो क्वेश्चंस गलत थे या जिनके एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन थी उनके आंसर बच्चों को नहीं दिए गए क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम मार्क्स जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में या पेपर में मिल सकते थे वो बच्चों ने ऑलरेडी अचीव कर लिए थे. इसके अलावा जिनके भी मार्क्स शॉर्ट रह गए होंगे मैक्सिमम मार्क्स से उनको बोर्ड ने ये मार्क्स दिए हैं. तो यहाँ पे ये इंटरव्यू खत्म होता है. ये सारे क्वेश्चंस जो टेलीग्राफ ने डॉक्टर संयम भारद्वाज से पूछे हैं वो बच्चों के, टीचर्स के और पेरेंट्स के माइंड में भी थे और उनके जवाब डॉक्टर संयम भारद्वाज ने टेलीग्राफ को दिए हैं. आपको क्या लगता है, आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. आपको ये जवाब कितने सही लगते हैं या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीएसई को और क्या बेहतर करना चाहिए था इन क्वेश्चंस को, इन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए? वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा. कोशिश करूंगा इसे आगे सीबीएसई तक अगर पहुंचाया जा सके तो पहुंचा पाऊं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा. लाइक का जो बटन है ना उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने सभी फ्रेंड्स, कलीग्स और ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो 10th और 12th के साथ एसोसिएटेड हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा. ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सबके डाउट्स भी क्लियर हो सकें. मेरे चैनल प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता. थैंक यू.